नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजली के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे जीवन में बिजली या करंट हमारे रोजमर्रा के दुनिया में कितना आवश्यक है, यह बताने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जितना आवश्यक है, बिजली भी उतना ही आवश्यक हो गया है। हम आधुनिक समाज की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं इसके बिना। तनिक आप भी सोचिए, बिना बिजली के मोबाइल, लैपटॉप, अन्य सभी इलेक्ट्रिक गैजेट, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ का हम क्या करेंगे। अर्थात साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए तो बिना बिजली के हम आधुनिक समाज की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। जो बिजली हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्व रखता है, तनिक उसके रोचक इतिहास भी जान लेते हैं कि आखिर बिजली का खोज कैसे हुआ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में ऊर्जा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कब और कैसे आया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दुनिया में कुछ आविष्कार होते ही ऐसे हैं कि दुनिया के रूप और रेखा को बदल देते हैं। हाँ दोस्तों, बिजली भी उनमें से एक है जिसकी खोज हुई थी, आविष्कार नहीं, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में मौजूद थी। इसके बारे में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1752 में अपने एक खतरनाक परीक्षण से यह सिद्ध कर दिया कि आकाश में चमकने वाला चीज बिजली का ही एक रूप है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की मदद से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच संबंध स्थापित किया गया। भले ही इसकी खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है, किंतु ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े, पंख आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। 17वीं शताब्दी तक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सारी चीजें खोजी गई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और निगेटिव करंट, और कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स का वर्गीकरण किया गया। 1800 ईस्वी में इटालियन फिजिसिस्ट एक प्रयोग में पाया कि विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और उसने सन 1800 ईस्वी में वोल्टिक पाइल का आविष्कार किया, जिसे आजकल हम लोग बैटरी कहते हैं। इसके बाद सन 1865 में फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसे ने एक गीली बैटरी बनाई, जिसकी सहायता से बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। उन्होंने अमोनिया क्लोराइड के घोल में जस्ते और कार्बन के रॉड को डाला और उन्हें तार से जोड़ा, तो उन्हें बिजली के झटके महसूस हुए। अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विचार किया कि जब बिजली चुंबक पैदा कर सकती है, तो चुंबक बिजली पैदा क्यों नहीं कर सकता है, और अपनी इस विचारधारा को सत्य में बदलने के प्रयोग में लग गए। उन्होंने 1831 में चुंबक से बिजली की धारा उत्पन्न की और उन्नति के नए युग को जन्म दिया। आपको बता दें, अब तक भारत बिजली से अनभिज्ञ था। भारत में बिजली पहली बार 1879 ईस्वी में कोलकाता शहर में आई थी, और भारत में सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री 1899 में कोलकाता में लगी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया, और इसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में बिजली का उत्पादन होने लगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था। शुरुआती दौर में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बिजली उत्पन्न की जा सकती थी, जो कि सीमित मात्रा में होती थी, किंतु आज बिजली उत्पन्न करने के कई तरीके हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा बिजली घर, जल ऊर्जा बिजली घर, कोयला बिजली घर, पवन चक्की बिजली घर, सोलर सेल बिजली घर। इन सभी में से सोलर सेल को छोड़कर बाकी सबका एक ही काम होता है, किसी माध्यम से डायनेमो को घुमाना। परमाणु ऊर्जा बिजली घर में परमाणु फ्यूल का उपयोग कर पानी गर्म किया जाता है, जिसे भाप में परिवर्तित कर हाई प्रेशर में डायनेमो पर छोड़ा जाता है, जिससे डायनेमो घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से जल ऊर्जा बिजली घर में बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है, जिससे तेज वेग में छोड़कर डायनेमो घुमाया जाता है और बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कोयला बिजली घर में पानी गर्म किया जाता है और उसे भाप में बदला जाता है, जिसे हाई प्रेशर में डायनेमो पर छोड़ा जाता है। पवन चक्की उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर पवन का वेग निरंतर तेज हो। यहाँ पर डायनेमो पवन के वेग से घूमते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इन माध्यमों से इतना ज्यादा बिजली उत्पन्न होता है कि उसे स्टोर करके रखना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के माध्यम से शहरों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े फैक्ट्रियां और हमारे घरेलू कामकाज होते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें।